सबको जय श्री मसीह जी की। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। यीशु मसीह जी का वायदा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके पीछे मौजूद होता हूँ। मत्ती 18:20 पे लिखा है। आइए, इससे पहले कि हम वचन में चलें, हम प्रार्थना में चलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी ने आज हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम उनकी महिमा, उनकी आराधना, स्तुति उनके वचन के द्वारा करने पाएँ। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाथ जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। यीशु मसीह, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पाँव तले की चौकी है। मान पेशा वादे के अनुसार जो आपने मत्ती 18:20 पे कहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। आपकी मौजूदगी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने इस शाम के लिए धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम आपकी महिमा, आराधना, स्तुति, गवाही, प्रचार आपके महाति पवित्र साथ बाइबल के द्वारा करने पाएँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी, आपको स्थान पर आमंत्रित करते हैं। परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परम आदरणीय प्रभु यीशु मसीह नाथ जी, परम आदरणीय पवित्र आत्मा जी, इस महाति पवित्र साथ के द्वारा आप मुझसे और प्रभु जी सुनने वाले हर एक जन से बातचीत करें। अपने वचन के माध्यम से आपका वचन आशीषित है, सिद्ध है, पवित्र है। मैं चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह हमारे मनुष्यों की सारी बातचीत का जवाब आप अपने पवित्र वचन के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा देकर के हमें आशीषित करें, क्योंकि आपका वचन आशीषित है। प्रभु जी, मैं स्थान पर आपको आमंत्रित करता हूँ। मैं अपने दिल, दिमाग, बुद्धि, अपनी जीभ को आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ। बोलने वाला मैं नहीं, पर मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा आज का क्षण सुनने वालों के जीवन में 1000 गुना फल आए। जिसकी मानसिक चिंता हो उसे आज़ाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारी हो उसे चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। जो भी आराधना, स्तुति, महिमा गवाही प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको खाने पाए। कोई भी छूछे हाथ, खाली हाथ से जाने ना पाए। समय पर गाड़ी आपके हाथों में सौंपते हुए सारी आदर महिमा यीशु मसीह नाथ जी आपको देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हाँ, ये हम वचन में चलेंगे और इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसकी 1 आय। इफिशियंस 4 चैप्टर 1 वर्स। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ, तुमसे विनती रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और सारी नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखते हुए यत्न कोशिश करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने के लिए एक ही आशा, एक ही उम्मीद है। हालेलुया। कि हम सब, यदि हम मत्ती 24:13 के अनुसार जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, यीशु मसीह जी के साथ वफादार रहेगा, इस वचन के प्रति ईमानदार रहेगा, तो वो उद्धार पाएगा, वो कभी ना मरेगा, अनंत काल तक स्वर्ग में रहेगा। हम सब की एक ही आशा है, एक ही देह है, एक ही आत्मा, और जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने के लिए एक ही आशा उम्मीद है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा और एक ही परमेश्वर और पिता की ओर से जो सबके ऊपर स्वर्ग में, हालेलुया, सबसे ऊंचा, सबके मध्य, सेंटर, बीच में और सब में है। हालेलुया। परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा सब मनुष्यों में है और सब जीव जंतु और पशु पक्षी और पंछियों में, कीड़े मकोड़ों में उनका दिया हुआ जीवन के लिए प्राण है। हालेलुया। तो वो प्राण लेके भी और बुद्धि ना होने पर भी अपने विवेक से परमेश्वर से आंखों से बात करते हैं, अपनी भाषा में परमेश्वर को पुकारते हैं और धन्यवाद देते हैं। और आप देखो कभी बकरी को, गाय भैंस को, ऊँट को, कि जब वो रात को सोने के लिए बैठते हैं
तो सबसे पहले घुटने टेकते हैं और सर झुकाते हैं और फिर लेटते हैं। और सवेरे जब सब उठते हैं सबसे पहले जानवर अपने घुटने टिकाते हैं और फिर उठते हैं, सर झुकाते हैं, अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उनके पास बुद्धि नहीं है, विवेक है कि बस जिसने भी हमारे अंदर प्राण डाला हम उसको धन्यवाद देते हैं। और जब कुछ उनको नहीं मिलता, भोजन या मौसम में गड़बड़ी, तो वो स्वर्ग की ओर आंखें उठाते हैं और देखते हैं कि कितनी गर्मी, कितनी परेशानी और कितनी तकलीफ़ है, आज भोजन नहीं है, आहार के लिए परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं, स्वर्ग की ओर। उनकी भाषा को परमेश्वर जानते हैं। और हम मनुष्यों के लिए हमारे को परमेश्वर ने आत्मा डाला कि हम अपने मुंह से बोल सकते हैं, अपने दिमाग से सोच सकते हैं। और ये मनुष्य ने अपने दिमाग से ये सब कोठी, कार, बंगले और मोबाइल और रहने की दुनिया भर की चीज़ें, स्कूल, कॉलेज और क्या क्या बना दिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंसान ने इतने खेल बना दिए, इतने तमाशे बना दिए अपनी बुद्धि से, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है और अपनी समानता में बनाया। आओ मनुष्य को अपनी समानता में बनाए, अपने समान लेकिन अपने से कुछ कम। हालेलुया। परमेश्वर अति पवित्र है, अति पवित्र, अति अल्फा ओमेगा, आदि प्रथम और अंतिम है। ना उनसे पहले कोई हुआ, ना उनके बाद कोई होगा। वो अमर परमेश्वर है। हालेलुया। और मनुष्य को उन्होंने भोला सीधा बनाया और जब उन्होंने ज्ञान का फल तोड़ा, खाया, तो बुद्धि आ गई। तो परमेश्वर का वचन में लिखा है कि देखो मैंने एक बात पाई है कि मैंने मनुष्य को तो सीधा बनाया था, परंतु उन्होंने बुद्धि पाते ही बहुत सी युक्तियाँ निकाल ली हैं। हालेलुया। ये सब उपदेशक पे मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। और परमेश्वर अपने हर जो जवाब देते हैं अपने वचन से देते हैं, और उनके वचन में हर बात दर्ज है। और 7 की 28 आयत पे सब उपदेशक 7 की 29 आयत 29, देखो मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियाँ निकाली है। तो परमेश्वर ने सच में मनुष्य को बहुत सीधा और भोला बनाया था। आदम और हवा को सर्प ने बहकाया और हवा को बहकाया, और हवा सर्प की बात में आई और उसने फल तोड़ा। पहले उसको देखा, उसको मन को भाया, मन भाव फल लगा, और उसने तोड़ा और चखा और उसकी आंखें खुल गई कि हम नग्न हैं। उसने अपने पति को भी चखाया, उसकी भी आंखें खुल गई कि हम दोनों नंगे हैं। उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ तोड़ के अपने जिस्म को ढांप लिया और यहोवा जी की आज्ञा तोड़ दी, और आज्ञा तोड़ते ही उन पर मृत्यु आ गई। वो तुरंत नहीं मरे, लेकिन आज्ञा तोड़ने के बाद 930 वर्ष तक हमारा पहला मनुष्य जाति का जो पहला आदमी था, पहला आदम था, और उसकी पत्नी जो पहली स्त्री थी हवा, तो वो दोनों, तो आदम की अवस्था लिखी 930 वर्ष तक जीवित रहा, तब पश्चात वो मर गया। तो परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियाँ निकाल ली, और परमेश्वर मनुष्य को बना के पछताया, क्योंकि उन्होंने इतनी युक्तियाँ और बुद्धि निकाली कि परमेश्वर को इस बात का बुरा लगा कि मैं जैसा चाहता हूँ, मैं जैसा कहता हूँ, ये वैसा नहीं करते, बल्कि एक नया रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। इसलिए परमेश्वर के सामने मनुष्य को मिटाने का प्रश्न आया, और उन्होंने धरती पर जब निगाह घुमाई तो सिर्फ एक ही व्यक्ति उनको धर्मी नजर आया, जो उनकी दृष्टि में परमेश्वर का भय तब भी बहुत मानता था, और उसका नाम था नूह। और नूह की पत्नी और 3 बेटे और 3 बहुएं परमेश्वर यहोवा जी ने छोड़ दिए, क्योंकि वचन में लिखा है पहले तो काम 16 अध्याय 16, 30, 31, एक्ट्स 16, 30, 31। हे साहिब उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यदि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे, 3 बहुओं को
बख्श दिया, उद्धार दिया और कहा कि मैं धरती को जल प्रलय से नष्ट करने वाला हूँ और तू इतने बड़ी एक कश्ती बना और सब जीव जंतुओं का एक जोड़ा उसमें रख ले और मैं इस पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट करूँगा। और परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा करके दिखाया। तो जब वो कश्ती बना रहा था तो लोगों ने यकीन भरोसा नहीं किया और नूह अपने काम में लगा रहा। और जब वो कश्ती बनकर तैयार हुई और परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी की थी, उन्होंने आकाश के झरोखे और समुद्र की सीमानों को खोल दिया कि जाओ, पानी आगे बढ़ जाओ। और स्वर्ग से, आकाश से खूब बारिश पड़ी और 40 दिन 40 रात मूसलाधार बारिश पड़ी और 150 दिन तक धरती के ऊपर पानी भरा रहा और सब जो उस नूह की कश्ती से बाहर थे उस जल प्रलय में नष्ट हो गए। तो किसी को भी ठिकाना नहीं मिला और परमेश्वर ने दया करके नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटों को छोड़ा था और 3 बहुओं को। उसी से हम इतने सारे मनुष्य फिर इस पूरे धरती पर फैल गए और आज अलग अलग कंट्री और सीमा बना ली और रेखा खींच के कहते हैं कि तुम्हारी ये कंट्री और मेरी ये कंट्री, तुम्हारी ये जाति और मेरी ये जाति, तुम्हारा ये गोत्र और मेरा ये गोत्र, तुम्हारा ये मजहब और मेरा ये रिलीजन। मतलब इस तरीके से आपने मजहब, जाति, प्रांत, भाषाएं बदल दी और ये सब परमेश्वर यहोवा जी ने किया। इन सब को निर्माण करने वाले परमेश्वर का नाम यहोवा जी है। और जब परमेश्वर ने समय समय पर धरती के मनुष्यों के लिए अपने सेवकों को, अपने दासों को चुनते थे और उनको तैयार करके सेवा का काम सौंपते थे, जैसे आज मैं और मेरे जैसा हर कोई प्रभु यीशु मसीह का सेवक धन्य है जिनको परमेश्वर ने अपने स्वर्ग राज्य के लिए चुना और अपनी सेवा का मौका दिया। जिसको जो भी वरदान दे करके सेवा का मौका दिया है, हर वो व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, धन्य 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 है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर महान है। इसलिए एक ही बपतिस्मा है और पहले व्यवस्था का बपतिस्मा था और इसलिए यीशु मसीह जी ने उन सारी व्यवस्थाओं को अपने तक पूरा कंप्लीट कर दिया और एक नई व्यवस्था, विश्वास की व्यवस्था शुरू की। और इसलिए इब्रानी 11 की 6 पे लिखा है, और मेरा धर्मी जन, इब्रानी, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, अजूबा है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, वो है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। विश्वास। अब जो व्यवस्था है, व्यवस्था अब भी है, लेकिन ये वो व्यवस्था नहीं है जो शारीरिक थी। यीशु मसीह ने सारी शारीरिक व्यवस्था अपने पर लेकर के हम सबको व्यवस्थाओं से मुक्त कर दिया और एक नई व्यवस्था लागू की जो विश्वास पर आधारित है। इसलिए रोमियो 1:17 में लिखा है, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास करने वाले के लिए कोई काम कठिन ना हो। विश्वास करने वाले। इब्रानी 10:38-39 में लिखा है, हिब्रूज 10:38-39, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा हृदय, मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। परंतु हम विश्वासी हटने वाले नहीं कि नाश नष्ट हो जाए, और विश्वास करने वाले हैं कि अपनी आत्मा, अपने जीवन, अपनी श्वासों को बचाए। हालेलुया। और अनंत काल तक हम ना मरें और स्वर्ग में रहें। और इब्रानी 11:1 पे लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो विश्वास पर आधारित है, और ये सारी बात जो है परमेश्वर के जितने भी वचन हैं विश्वास पर आधारित है। इसलिए यीशु मसीह जी ने सारी व्यवस्थाओं को अपने अंदर कंप्लीट किया और ये लिख दिया कि मैं व्यवस्था की पुस्तक को लोग गायब करने नहीं बल्कि पूरा करने आया। तो यीशु मसीह जी ने सब व्यवस्था अपने तक पूरी कर दी
और हम सबको व्यवस्था से मुक्त करके खाली विश्वास पर निर्भर कर दिया, डिपेंड कर दिया। हालेलुया। कि हम विश्वास करें और पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा, कि जैसे ही आप बोलोगे यीशु मसीह जी आज से आप मेरे पिता गुरु परमेश्वर हूँ, मैं आपका बेटा बेटी चेला चेली विश्वासी हूँ, यदि पूरे होशोवास में आप यीशु मसीह जी को अपना प्रभु मान लोगे तो उसी घड़ी आपका पवित्र आत्मा आग का बपतिस्मा हो जाएगा, जैसा लिखा कि एक ही बपतिस्मा है। हालेलुया। और ये मैं आपको बता दूंगा, रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय 8, 9, 10 आयत पे बात लिखी है। तो ये वचन वहाँ लिखा है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। 5 आयत पे लिखा है, एक ही प्रभु परमेश्वर है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही सारी दुनिया को बनाने वाला एक ही परमेश्वर है और पिता है यहोवा जी। हालेलुया। जो सबके ऊपर सबसे ऊंचा स्वर्ग में और सबके मध्य बीच में सेंटर में और सब में उनका आत्मा विराजमान है, तभी तो मनुष्य जीवित रहता है। इसलिए सबोपदेश 12 की 7 आयत लिखा है, तब जब भी इंसान का देहांत होगा, किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे दिया उसके बाद लौट जाएगा और उसका न्याय होगा। जो भी हम इस धरती पर इस शरीर से अच्छे बुरे भले बुरे जो भी काम करेंगे उन दोनों का रिकॉर्डिंग होकर के परमेश्वर हमको दिखाएंगे। जब तक हम वचन के अनुसार चलते हैं वो स्वर्गदूत हमारे सहायक सिद्ध होता है, और जब हम वचन को छोड़ देते हैं, इस वचन से बाहर जाके जीने की कोशिश करते हैं, स्वर्गदूत खड़ा होकर देखता है कि ये वचन में आ जाए तो मैं भी इसके करीब आऊँ, क्योंकि अंत में मैं और आप स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। हालेलुया। पर स्वर्गदूत हम गड़बड़ी कर देते हैं मनुष्य, और कभी कभी आवेश में आके गुस्से में आके क्रोध में आके अनाप शनाप बातें बकने लगते हैं, लेकिन अपना संतुलन खो करके हम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल जाते हैं और विचलित हो जाते हैं, और ये विचलित करता है शैतान। किसी और में घुस जाएगा और ऐसी हरकत कराएगा जो आप नहीं चाहते, और जो आपका प्रियजन होगा उसी में घुस जाएगा और आप क्रोधित होकर नाराज होकर के उसी से अनाप शनाप बातें करते हैं। आप किसी पड़ोसी से नहीं, अपनों से ही भिड़ेंगे। इसलिए शैतान घर घर में घुसकर इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल की शिक्षा को छीन लेता है। इसलिए संगति जरूरी है। ये साप्ताहिक मीटिंग जो कलीसिया लगती है ये ज़रूरी है, और जो कॉटेज मीटिंग होती है ये ज़रूरी है, और ये जो आज हम या कोई प्रचारक आपको यूट्यूब के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से आपको सुसमाचार पहुंचा रहे हैं, ये ज़रूरी है ताकि आप सरगर्म रहें और आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। पर हम में से हर एक को यीशु मसीह के दान के परिमाण या से अनुग्रह मिला है। हालेलुया। तो हम में से प्रत्येक को हर एक को यीशु मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला, दया से मिला। हालेलुया। आज अगर मैं प्रचारक के रूप में काम कर रहा हूँ तो मैं ये परमेश्वर का दान है। अगर कोई सुंदर आवाज़ में भजन गाता है, चाहे वो भाई रचमल, चाहे वो भाई अनिलकांत, चाहे कोई प्रभु के जन हों जिनकी आवाज़ बड़ी मधुर मीठी, चाहे भाई विजय वेनेटिक, ये सब परमेश्वर उनको दान दिए होते हैं। और भी चाहे फिल्मी सिंगर इस समय गा रहे हों, लेकिन जब परमेश्वर उनका समय आएगा उनको अपनी महिमा के लिए बुला लेगा और वो फिल्म लाइन को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह मैया के भजन गाएंगे। हालेलुया। उनकी महिमा के लिए आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, और बड़ी स्वेच्छा से और खुशी से करेंगे और बिना पैसे के करेंगे। ये परमेश्वर के प्रेम में कायल होकर, दीवाने होकर आनंद के साथ सेवा करेंगे। आज जैसे जो सच्चे सेवक हैं
वो कोई पैसे के लिए नहीं काम करते। सच्चे सेवक के दिमाग में पैसा तो आता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सेहत पे फ्री में पाया है और कहा यीशु ने फ्री में बांटो। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने वचन से बंधे हैं। हम देखते हैं, इसलिए वो कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिया। हमारे जो बंधन थे, है ना, बंधन सारे तोड़ता है और न तन्हा छोड़ता है, बंधन सारे तोड़ता है और न तन्हा छोड़ता है। यीशु यीशु प्यारा यीशु यीशु, रिश्ता हमसे जोड़ता है और न तन्हा छोड़ता है। यीशु यीशु प्यारा यीशु यीशु। जब मैं दुआ में तुझको पुकारूं, साथ है तुझको अपने में पाऊं, रिश्ता हमसे जोड़ता है और तन्हा छोड़ता है। यीशु यीशु प्यारा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु प्यारा यीशु यीशु। हालेलुया। तो बंधन सारे तोड़ता है। वो हमारे सारे जो बंधन थे, पाप श्राप थे, गुनाह और हमारी गलतियां थी, यीशु मसीह ने हाथ और पैरों पे कीले से ढुकवाई, ताकि हमारे हाथ फिर से चोरी करने, हत्या करने के लिए आगे ना बढ़े। हमारे पैर किसी शराब के ठेके और वेश्याओं के कोठे पे ना जाए। इसलिए यीशु मसीह ने हाथ पैरों पे कीले ठुकवाई और हमारे हाथ और पैरों में कोई बीमारी ना रहे। किसी को गठिया बाय, किसी का लकवा फालिस पैरालाइज, किसी को कोई भी ऐसी अशुद्ध आत्माएं जो मनुष्य को जकड़ लेती हैं, वो ना रहे। यीशु मसीह ने पीठ पर कोड़े खाए, लगभग 39 कोड़े। हालेलुया। तो पौलुस ने 39 कोड़े 5 बार खाए। यहूदियों की रस्म थी, 40 से ऊपर कोड़े नहीं लगते थे। तो यीशु मसीह जी ने भी 39 कोड़े खाए होंगे, क्योंकि इसमें कहीं पर भी पूरी बाइबल में ये संख्या नहीं लिखी गई, लेकिन पौलुस के लिए लिखा गया कि मैंने यहूदियों के हाथ से 5 बार 39 कोड़े खाए। तो यीशु मसीह जी ने मेरे और आपके लिए 39 कोड़े खाए। उन्होंने जो भी 39 कोड़े खाए होंगे, वो सिर्फ 39 तरह की बीमारियां थी, ताकि मेरी पीठ पर कोई भी तकलीफ और कोई बोझ ना रहे। हालेलुया। इसलिए मत्ती 11:28 में लिखा है, यीशु जी ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम, आराम, रेस्ट, रिलीफ, सुकून दूंगा। तो इसलिए मनुष्य अपना जो बोझ उठा के चलता है, वो परमेश्वर यीशु मसीह को दे दीजिए। लिखा है भजन संहिता 55 की 22 आयत पर, अपना बोझ, हे मनुष्य अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, धर्मी को टलने नहीं देगा। अगर आप उस धर्मी परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तो वो आपको कभी नाश नहीं होने देगा। वो धरती पर भी आपको आनंद का जीवन और बहुतायत का जीवन, और जब भी आपका देहांत होगा, आप मरोगे नहीं, बदल जाओगे। एकदम शरीर मरेगा और मरते आत्मा एकदम निकलते ही आपसे परिवर्तन हो जाओगे और एकदम आत्मा जी उठेगा और अनंत काल के लिए स्वर्ग में, अपने स्वर्ग स्थान में अपने पिता के पास रहोगे। और ये वही लोग रहेंगे जो मत्ती 24 की 13 आयत को पूरा करेंगे, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, प्रभु यीशु मसीह जी के साथ विश्वास योग्य बना रहेगा, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्य को दान वरदान दिया। तो यीशु मसीह जी ने सर पे कांटों का ताज पहना, ताकि हमारे सर में कोई टेंशन ना रहे, डिप्रेशन ना रहे, चिंता फिक्र ना रहे, और हमारे सर में कोई किसी किस्म का कोई ब्रेन ट्यूमर और किसी को आँखों की बीमारी, मोतिया, सफ़ेद मोतिया, काला मोतियाबिंद, सफ़ेद मोतियाबिंद, या आँखों का कोई भी रोग, या कोई दांतों में पारिया, या कानों में कोई तकलीफ, या कोई मुंह में या गले में
कोई तकलीफ ना रहे। इसलिए यीशु मसीह ने सर पे कांटों का ताज पहना, आँखों में व्यभिचार न रहे, शुद्ध करने के लिए। और यीशु मसीह जी ने पसली भाला खाया ताकि मेरे और आपके पेट, छाती, पेट और यहाँ प्राइवेट पार्ट में कोई तकलीफ ना रहे। मतलब पूरी बॉडी को यीशु मसीह जी ने निरोगी, चंगा, स्वस्थ कर दिया। उन्होंने मेरे और आपके लिए मार खाई। हालेलुया। और ये बात पहला पतरस 2 की 24 और 25 आयत पे लिखा है। आप जहाँ भी आपको तकलीफ हो, दुआ का तेल लगाकर आप पहला पतरस 2 की 24 और 25 आयत पढ़ लीजिए। और 24 आयत तो आपके लिए है कि आप जब तेल लगाएंगे तो चंगाई, वह आप भी हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। यीशु मसीह जी, आप मेरे गुनाहों को, पापों को, श्रापों को, बीमारियों को, निर्बलताओं को, दरिद्रता, गरीबी को और सारे पाप श्रापों को आप अपने क्रूस पर लिए हुए मेरे पापों श्रापों को लेकर चढ़ गए, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जिन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम और मैं चंगे हुए। तो हमें पापों के लिए मर जाना है। तो यीशु मसीह ने हमें पाप से मुक्ति दी है, छुटकारा दिया है और हमें नई जिंदगी दी है। हालेलुया। पापों के लिए मर करके धर्मी होने के लिए धार्मिकता का जीवन बताएं, क्योंकि तुम और मैं उसी के कोड़े खाने से, मार खाने से, क्रूस पे चढ़ने से और पसीने में भाला खाने से चंगे स्वस्थ हुए। हालेलुया। क्योंकि तुम पहले भटकी भी भेड़ों के समान थे, पर अब अपनी आत्मा जीवन के रखवाले और अध्यक्ष के बाद फिर आ गए हो। हालेलुया। तो हमारी आत्मा जीवन, श्वास की रक्षा करने वाले, अनंत काल तक हमारी आत्मा को नाश ना होने देने वाले जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के पास लाए गए हो। उन्होंने हमको चुना, हमने उनको नहीं चुना। उन्होंने मुझे और आपको चुना, यूहन्ना 15:16 के अनुसार। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। तो परमेश्वर का चुनाव होता है, किसी ना किसी के थ्रू आपको वचन पहुंचता है ताकि आप उन परमेश्वर की वाणी पर कान लगाएं और ध्यान से वचन सुने और अपने पाप और श्राप बीमारियों से मुक्ति पा जाएं और आशीष पाएं। हालेलुया। वापिस आते हैं इफिसियों की पत्री और 4 की 9 आयत। यीशु मसीह के उसके चढ़ने से और क्या क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। यीशु मसीह निचली जगहों, यानी जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने जीवन को छोड़ा, अपने आत्मा को, अपने सांस को छोड़ा, उनकी आत्मा स्वर्ग में नहीं, सीधी अधोलोक में गई, नरक में गई और वहाँ पे जाके उन्होंने कैदी आत्माओं को प्रचार किया। और जो शैतान सबकी आत्माओं को पकड़ करके नीचे ले आता था, बहुत सारी आत्माएं सब पहले मरने के बाद नीचे जाते थे और शैतान उनको कब्जा के रखता था। यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, अधोलोक में उतरे, कैदी आत्माओं को प्रचार किया और अधोलोक की कुंजी कहते चाबियों को, उससे चाबियां छीन ली। हालेलुया। उसको निरुत्तर कर दिया और कहा कि तू इस नरक पर, इस अधोलोक पर, इस फाटकों पर अब तेरा अधिकार नहीं है। शैतान को अपने वचनों से, और शैतान ने खूब बातचीत करी परमेश्वर वचनों से, उनको निरुत्तर किया, हराया और शैतान को सेंट आउट करके बाहर कर दिया। अधोलोक की कुंजियां, चाबियां अपने पास ले ली। मैं आपको दिखाता हूँ कि दाऊद किस प्रकार से जब उसने कहा, सब उपदेशक की पुस्तक में मैं आपको परमेश्वर के दास, जो उसको पता लग गया कि जहाँ मैं जाने वाला हूँ, अब यहाँ बुद्धि काम कुछ नहीं चलेगा और मेरे को भी वहीं पहुँचना है। मैंने बहुत यहाँ राजपाट सब कुछ एंजॉय कर लिया है, तो और उसने कहा और 7 अध्याय
और उसकी 19 और 20 आयत पढ़ना चाहूँगा। सबोपदेशक 7 की 19 और 20। बुद्धि ही से नगर के 10 हाकिमों की अपेक्षा बुद्धिमान को अधिक सामर्थ्य प्राप्त होती है। निस्संदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हो। यीशु मसीह जी को छोड़ इस धरती पे कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिससे पाप ना हुआ। हालेलुया। इसलिए उसने कहा, और मैं बताना चाहता हूँ आपको, 9 अध्याय और उसकी 8 आयत। तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो, विचार शुद्ध रहें। हालेलुया। तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो, दिमाग में कुचिंता, हत्या, परिश्रम, व्यभिचार, चोरी, निंदा, झूठी गवाही, ये सब ना हो। हालेलुया। अपने व्यर्थ बेकार के जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम जो तू सूर्य के नीचे करता है, तेरा यही भाग है। जो काम तुझे मिले उसे अपने शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है, ना काम, ना युक्ति, कोई प्लानिंग, ना ज्ञान और ना बुद्धि। हालेलुया। तो उसने बताया, वो जान गया था कि बस स्वर्ग में नहीं, अधोलोक में जाऊंगा। ना वहाँ ज्ञान चलेगा, ना युक्ति प्लानिंग चलेगी, ना बुद्धि चलेगी, ना ताकत चलेगी। वहाँ जाके मुझे कैद हो जाना है। मैंने भले ही मैं यहाँ राजा रहा हूँ। तो फिर मैंने धरती पर देखा कि ना दौड़ में वेग तेजी से दौड़ने वाले और ना युद्ध में शूरवीर जीतते, ना बुद्धिमान लोग रोटी पाते और ना समझ वाले धन, और ना परवीनों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में है। ये सब समय और संयोग की बात है। हालेलुया। मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं यीशु मसीह का इस सौर मंडल को बनाने वाले परमेश्वर का राजदूत बन जाऊंगा, उनके राज्य का एक सेवक बन जाऊंगा। जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, खेलते हैं, उनको पता नहीं होता कि हमारे कौन सा क्लास का बच्चा कल कोई जाके देश का राष्ट्रपति, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई जो है नेता, कोई अभिनेता बन जाएगा, पता नहीं है। कोई फिल्म स्टार बन जाएगा। अब वो कहते हैं बचपन में मेरे साथ पढ़ा था, ये मेरा क्लास फेलो है, ये मेरा क्लासमेट है। तो ये सब एक यादें रह जाती हैं, एक हल्की सी, लेकिन परमेश्वर सबके लिए योजना बना के रखी होती है कि किस व्यक्ति को कहाँ कैसे पहुँचाना है और इस धरती पर मेरे को इससे क्या काम लेना है। और इन सारे कामों के ऊपर सबसे बड़ी बात है, इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी नौकरी है तो वो जीवित परमेश्वर यीशु मसीह नासरी जी की सेवा करना। वो धन्य 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 व्यक्ति है, चाहे स्त्री हो पुरुष, जिसको यीशु मसीह नासरी जी की सेवा करने का मौका मिले, और वो सेवा सच्चाई और खराई से, निस्वार्थ, पूरी लगन से करे। मैं बता रहा हूँ, वो बहुत धन्य, उसकी पीढ़ियाँ, हजारों पीढ़ियाँ धन्य हो जाएंगी यदि वो यीशु मसीह जी की महिमा सच्चाई और खराई से करे। तो बहुत इसका बड़ा प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। कभी मत सोचना कि इसका कुछ बहुत बड़ा प्रतिफल मिलता है। तो वचन में लिखा है, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता, जैसे मछलियाँ दुखदायी जाल में बंसती और चिड़िया फंदे में फंसती हैं, वैसे ही मनुष्य दुखदायी समय में तो उन पर अचानक आ पड़ता है, फंस जाते हैं। हालेलुया। तो ये सब बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से हमको चिता दी। हालेलुया। हम अपने अपने बातों की खिचड़ी पकाते रहते हैं कि शायद पता नहीं सुना है, पता नहीं ये सुना है, पता नहीं वो सुना है, पता नहीं अगला जन्म होगा, पता नहीं ये पिछले जन्म में ये थे और अगले जन्म में ये हो जाएंगे। ये सब सुनी सुनाई अंधविश्वास की बात है, लेकिन महाअति पवित्र शास्त्र परमेश्वर की वाणी है। हालेलुया। तो परमेश्वर भी जानते थे कि मुझे भी अधोलोक में जाना है, तो इसलिए यहाँ पहले से लिखा है
इफिसियों की पत्री पर वापस आते हैं और हम इस बात को देखते हैं वचन के माध्यम से। 9 आयत दोबारा पढ़ूंगा, 4 की 9। उसके चढ़ने से और क्या क्या पाया जाता है, केवल यह है कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, अधोलोक में। और जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया, कि सब कुछ परिपूर्ण कंप्लीट करे। हालेलुया। आकाश पर नहीं, आकाश से भी ऊपर स्वर्ग में चढ़ जाए और सब बातें कंप्लीट करे। हालेलुया। परिपूर्ण करे। और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके और कितनों को भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने के लिए नियुक्त करके, जैसे कि मैं सुसमाचार सुना रहा हूँ, ऐसे पता नहीं कितने प्रचारक, प्रेरित, शिक्षक सुसमाचार सुना रहे हैं। और कितनों को रखवाले, कलीसिया की रखवाली करनी, देख रेख, रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और यीशु मसीह की देह उन्नति पाए। तो हम सारे विश्वासी भाई बहन, सारे मसीही भाई बहन, हालेलुया, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले मसीही भाई बहन कहलाते हैं। हालेलुया। तो हम सारे मसीही भाई बहन उद्धार पाएं और परमेश्वर की हम देह हैं। कोई आँख है, कोई नाक है, कोई कान है, कोई मुंह है, कोई अंगूठा है, कोई छाती है, कोई जीभ है, कोई सर है, सब मिलके एक पूरी देह कहलाती है। हालेलुया। ऐसे हम सब मसीही कहलाते हैं। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और यीशु मसीह की देह उन्नति तरक्की पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र यहोवा के बेटे यीशु को पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और यीशु मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक बच्चे ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई चालाकी से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की और हर एक ब्याज से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। छोटा प्रचारक, बड़ा प्रचारक ही, उसके पास ये सामर्थ्य, उसका वो सामर्थ्य, वो भविष्यवक्ता है, वो भजन गाता है, वो जो है चंगा करता है, वो सामर्थ्य के काम करता है। उन सब के पीछे यीशु मसीह काम करते हैं। ये वरदान सबको यीशु मसीह देते हैं। और यदि आप भी परमेश्वर के साथ 2 घंटा 24 मिनट की संगति करेंगे तो परमेश्वर ने आपके लिए भी सुंदर सुंदर दान और वरदान रखे हुए हैं जो आपको और मुझको देना चाहते हैं। यदि हम उनके साथ अच्छा से रिलेशन रखें, संबंध रखें, तो वो दान और वरदान हमको ज़रूर मिलेंगे। वरन प्रेम में, मोहब्बत में, सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात यीशु मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। यीशु मसीह परमेश्वर प्रेम है। आशा, विश्वास, प्रेम तीनों स्थायी परमानेंट है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। 1 कोरिन्थी 13:13 पे लिखा है, 1 कोरिन्थी 13 की 1 आयत पे लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की ज़बानें, बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती हुई झांझ। इसलिए एक क्षमा करने वाला दिल सबका होना चाहिए कि हम तुरंत अपने बैरियों को भूल जाएं। धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। किसी से बैर नहीं, कोई गलती भूल जाओ, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे।
ये नहीं कि एक एक हफ्ता, एक एक महीना, एक एक साल तक एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। इसका मतलब जिसका स्वभाव ऐसा है उसके अंदर दुष्ट आत्मा वास करती है, और वो दुष्ट आत्मा उसको इतना कठोर कर देती है कि उसका दिल और दिमाग संकीर्ण है, छोटी बुद्धि का है, उसके अंदर शैतान वास करता है, और वो अपना ऐसा व्यवहार करता है, कभी एक दूसरे को देखेगा टेढ़ी आंखों से, एक दूसरे को देख के थूकेगा, एक दूसरे को देख के गर्दन झटके से मारेगा, मुंह फेर लेगा। ये सब क्या है कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। ये चिन्ह है कि उसके अंदर प्रभु की शिक्षा का कोई चिन्ह नहीं है, उसके अंदर शैतान दुष्ट आत्मा वास करता है। इसलिए ऐसे मनुष्य को उसके हाल पे छोड़ दो, उसके लिए प्रार्थनाएं करो। तो इसलिए अगर मनुष्य के अंदर ऐसे विचार होते हैं तो दुष्ट आत्मा के कारण होते हैं। वो इंसान बुरा नहीं है, इसका मतलब वचन सुनता तो है, पढ़ता भी है, और उस पर चलता नहीं है, चलती नहीं है, इसलिए उसका ऐसा स्वभाव है। उसको अपने अंदर किसी बात का घमंड है, हो सकता है ताकत का, हो सकता है पैसों का, हो सकता है एजुकेशन का, हो सकता है खूबसूरती का। ये किसी काम का नहीं। बस सबसे बड़े घमंड की बात यह है कि वो मुझे जानता और समझता है कि यीशु मसीह में घमंड करता हो कि मेरा जीवित परमेश्वर है जो मेरा प्रभु है और मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, और ना केवल मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, यदि मैं दूसरे के दुख को देखता हूँ तो पहले मेरा मन दुखी होता है और मैं उसके लिए प्रार्थना करूँगा तो परमेश्वर मेरी दुआओं के द्वारा सुन करके उसको भी आशीष देगा। ये है स्वभाव परमेश्वर का। हालेलुया। ये है बात परमेश्वर की, ये है नेचर परमेश्वर का। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें। और मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरा कुरिन्थी 10 की 17-18 बात लिखी है कि परंतु जो घमंड करे वह है प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करे, क्योंकि जो अपनी बढ़ाई तारीफ प्रशंसा करता वह नहीं, परंतु जिसकी बढ़ाई प्रभु यीशु मसीह यहोवा जी करते हैं वही ग्रहण स्वीकार किया जाता है। असली जन्म वही है। जैसे कि अय्यूब की बढ़ाई स्वयं यहोवा जी ने की। ए शैतान तू कहाँ से आता और कहाँ को जाता है? मैं कहा मैं धरती पे यहाँ वहाँ डोलता डालता आ रहा हूँ। क्या तूने धरती पे मेरे दास अय्यूब को देखा? वो उसके जितना भय मानने वाला और कोई नहीं। ये परमेश्वर यहोवा जी के वचन है। तो उसने कहा अब परमेश्वर जानते हैं कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकते, तो उसने परमेश्वर को कैसे उकसाया? उसने कहा परमेश्वर ये बात तो सच है कि वो आपका बहुत भय मानता है, परंतु वो बिना कारण के नहीं मानता। आपने उसको इतने धन दौलत, उसको 7 बेटे 3 बेटियां, और उसको इतने ऊँट बैल गधैया और इतना सब कुछ भेड़ बकरियाँ दिए, इसलिए वो आपका भय मानता है। अगर उसे एक बार ये सब चीज़ छीन के देखो, आपके मुंह पर आप ही की निंदा करेगा। हैं? हाँ, ये आपस में इनकी हूँ हाँ में उस बेचारे अय्यूब की छूछा निकल गई। तो ये जो चीज़ है शैतान ऐसे ही है कि वो उकसाता है, वो आपको उकसाएगा और ऐसी हरकत सामने वाले से करवा देगा कि आपको उत्तेजित करके आपके मुंह से कुटिल बात, कठोर बात या गालियाँ निकलवा के या शराब निकलवा के तुमको अशुद्ध करवा देगा और सामने वाले पे शराब पहुंचा देगा ताकि वो उसको नाश कर सके। ये है शैतान की योजना। जबकि बाइबल में सत्य लिखा है अपने सताने वालों तक को आशीष दो, शराब ना दो। पर शैतान इतना दुष्ट है कि अपने घर में ही अपने घर के लोगों को शराब दिलवाया। वो इसलिए क्योंकि उनके वो बाइबल अध्ययन नहीं करते, और जब करते हैं तो उस पर चलते नहीं, और शैतान की ज़बान पे चढ़ के एक बार ज़बान से निकली बात, बंदूक से निकली गोली और कमान से निकला तीर, और बीता वक्त लौट के नहीं आता। अब उसको खंडन करके बस बांधा जा सकता है और उसको तोड़ा जा सकता है, क्षमा मांगी जा सकती है, लेकिन एक बार अगर निकल गया तो निकल गया। इसलिए बहुत कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़बान पे मनुष्य लगाम लगा दे, तो बहुत ही गज़ब की बात हो जाएगी कि बाइबल में लिखा है नीतिवचन 10 की 18 की 21 आयतें, जीव के कंट्रोल में, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, पर जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हर व्यक्ति नहीं भोगेगा, और काम में वही लाना जानेगा जो महादीप साहब बाइबल का अध्ययन करता होगा।
उसके साथ बहुत सारा समय गुजारता होगा, तो वो डिसबैलेंस नहीं होगा। वो सिर्फ परमेश्वर की हजूरी में रहेगा और परमेश्वर का आत्मा इतना मात्रा में उसमें बड़ा होता है कि शैतान उसके आसपास ही नहीं आता, और एकदम आने की कोशिश करता है तो वैसी सामर्थ्य में चल के नष्ट और भ्रष्ट हो जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ 17 आयत पर, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि प्रभु में जता देता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। संसार के लोग मन की अनर्थ रीति, उनके मन में दिमाग में आया ये खाना है, वो पीना है, ये सब करना है, पाप करना है, जो उनके दिमाग में आता है, मन में आता है, वो दिल से और खुशी से करते हैं, बुरे से बुरा करते हैं। उनको यही डर नहीं है कि आगे इसका बड़ा ज़बरदस्त न्याय होगा, जैसे कि धनवान और लाजर की कहानी है। धनवान डेली मलमल कर बैंजनी वस्त्र पहनता था और धूमधाम से रहता था, और लाजर उसके जूठे पत्तल चाटता था और कुत्ते भी आके उसके घावों को चाटते थे। लेकिन एक दिन वो लाजर भी मरा निर्धन, और वो धनवान भी मरा जिसका नाम प्रभु ने लिखने की जरूरत ही नहीं समझी। तो वो लाजर जो निर्धन दरिद्र गरीब था, जिसके घाव को कुत्ते चाटते थे, वो मरने का उसकी आत्मा इब्राहिम की गोदी में गई और धनवान अधोलोक में नरक में गया और आग में जलता तड़पता था। और इब्राहिम की गोद में उसने देखा कि ये लाजर तो वहाँ है जो मेरे घर के बाहर डोंडी के बाहर मेरे झूठे पत्थर चाटता था। तो उसने कहा मेरी जीभ को ठंडा करने के लिए एक बूंद पानी लाजर के हाथ दे दे। उन्होंने कहा तुम्हारे हमारे बीच में एक ऐसा भारी गड्ढा है जिसे कोई नहीं लांघ सकता। इसने अपने समय के दुख उठा लिए और तूने धरती पर अपने समय का सुख। इसलिए स्वर्ग में ऊंट तो सुई के नाक के छेद में से निकल सकता है, पर धनवान का स्वर्गीय राज्य में प्रवेश होना अनहोना अजूबा है। तो इसलिए धनी अपने धन पे घमंड ना करे। बहुत बुरी दशा दुर्दशा होगी जो आज धनवान लोग अपने धन पे यहाँ फूल रहे हैं। आज अपने कोठी कार बंगले बना करके और अपने ही बिल्डिंगों के ऊपर हेलीपैड बना लिए, और वो हेलीकॉप्टर से जाते हैं, हेलीकॉप्टर से आके वहीं उतरते हैं और लिफ्ट से नीचे अपने सीधे घर। वो अपने आप को इतना सुरक्षित समझते हैं। किसकी कब सुरक्षा खत्म हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार अभी कुछ समय पहले की बात है, अंतरिक्ष में 7 कंट्री के अलग अलग साइंटिस्ट गए थे, और जिसमें इंडिया की भी एक थी, कोई चावला नाम की लड़की, और वो प्लेन फट गया जो अंतरिक्ष में, और वो इस तरह का टुकड़ा टुकड़ा हो गया और कोई भी साइंटिस्ट नहीं बचा। तो सुरक्षित कहीं नहीं हो, यह समझना कि आपका प्लेन या हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हो सकता, या फट नहीं सकता, या जहाज़ फट नहीं सकता। बड़े बड़े लोग साथ ऐसे हादसे हुए जो जहाज़ प्लेन क्रैश में मारे गए। जब तक यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर नहीं है, यीशु का नाम आपके साथ नहीं है, आप सुरक्षित नहीं है। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों का अंत इतना दर्दनाक हुआ कि उनके सैनिकों ने उनको उड़ा दिया। जब तक यीशु का लहू नहीं है, यीशु का नाम नहीं है, तो वो सुरक्षित नहीं है। इसलिए जितने दिन की सांसें मिल रही है तो यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि इस धरती पे देहांत होने के बाद सबको वहीं जाना है, यीशु मसीह जी के पास, और न्याय होगा। और कोई किसी किस्म का, चाहे जितने मर्जी दुनिया में ईश्वरों के रूप में किसी को भी मानते हो, वहाँ कोई ईश्वर नजर नहीं आएगा, सिर्फ एक परमेश्वर नजर आएगा, यीशु मसीह नासरी और उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी। हालेलुया। और ये पवित्र आत्मा की शिक्षा। इसलिए वचन कहता है 18 आयत, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, और वे सुन्न होकर लुचपन में गंदे कामों में लग गए हैं।
कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा खुशी से किया करें, पर तुमने यीशु मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी जीवित परमेश्वर की सुनी जैसा यीशु में सत्य है, उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व के जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। हालेलुया। तो हमारा पिछला चाल चलन, यहाँ अगर गलती से अगला छप गया है तो उसको क्लरिकल मिस्टेक है। पीछे जीवन में हम कैसे थे बीते समय, तो पीछे जो हम गंदे काम करते थे उस पिछले चाल चलन को जो हमारे जीवन को भ्रष्ट करता रहता है हम उतार फेंके और नए मनुष्यत्व को पहन लें। यीशु मसीह जी की शिक्षा के अनुसार हम नया यीशु मसीह में, अब जो यीशु मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नहीं हो गई। 2 कुरिन्थी 5:17। हालेलुया। कि तुम अपने पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली, मिसगाइड करने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार, यहोवा के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा रचा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। अपने विश्वासी भाई बहन, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों से जितना बोले सच बोले। जब आप सच बोलोगे तो यीशु मसीह आपके आगे आगे चलेंगे, और जब आप झूठ बोलोगे तो शैतान तुम्हारे आगे चलेगा और यीशु मसीह तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। और जब शैतान तुमको हिट करेगा तब गिरने नहीं देंगे यीशु मसीह, क्योंकि धर्मी 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, क्योंकि यहोवा तुम्हें सहारा दिया करेगा, यीशु मसीह तुम्हें सहारा दिया करेगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत तुम्हें सहारा दिया करेंगे। हालेलुया। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। गुस्सा आ जाता है इंसान को, प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, क्रोध करो पर क्रोध में पाप नहीं होना चाहिए। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, सूर्य ढलने से पहले गुस्सा खत्म हो जाना चाहिए। ये नहीं कि महीने महीने, 1-1 साल, 2-2 साल, 10-10 साल रिश्तेदारों से, अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से बात ही नहीं कर रहे, पति पत्नी बात ही नहीं कर रहे। सूर्य अस्त होने तक क्रोध खत्म, भूल जाओ। और ना शैतान को अवसर, मौका दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन बल्कि भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम, मेहनत, मुशक्कत करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन जरूरत हो उसे देने के लिए उसके पास कुछ ना कुछ दान हो। हालेलुया। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति, तरक्की के लिए उत्तम, बेहतरीन हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह, दया, आशीष हो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित, दुखी मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह, कलेश और निंदा, आलोचना, सब बैर भाव, दुश्मनी समेत तुमसे और मुझसे दूर की जाए। यीशु के नाम में एक दूसरे पर कृपा करना और करुणा में दया करना, और जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। इसलिए प्रिय बालकों की तरह परमेश्वर के समान सिद्ध शब्द, हमें परमेश्वर के समान बनना है। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य है और उसकी 1 अध्याय और मैं 17-18 पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य है, रेवलेशन 1 चैप्टर 17-18। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा, मत डर, मैं दुनिया का प्रथम, पहला और अंतिम और जीविता हूँ, जिंदा हूँ।
मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग अनंत काल तक जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ चाबियाँ मेरे ही पास है। तो मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जी ने जो है जाकर कैदी आत्माओं को प्रचार किया और अधोलोक की कुंजियाँ छीन ली, चाबियाँ छीन ली, और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। हालेलुया। तो वो परमेश्वर है और महान है, और उनकी करुणा सदा की है, और वो दयालु हैं और अनुग्रहकारी और विलम्ब से कोप करने वाले करुणा निधान परमेश्वर है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित वचन पर पढ़े और सुने जाने पर हम से प्रत्येक को बताया आशीष है। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में, हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल है। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। मुझे और मेरे परिवार के सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से पूरी तरह से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कीजिए। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी और सुनकर स्वर्ग से आशीषों को खोला, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह की महिमा लेता है। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी, आप पवित्र 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 प्रभु, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हर एक पाप शराब को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ, पाप क्षमा करता हूँ। टच मोल पर जी संदे यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, महान स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पाँव से लगी चौकी है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। महान मैं विनती करता हूँ, अपने दया भरा हाथ बढ़ाएं और एक जन को आशीष दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह, इस पूरी धरती में जितने मनुष्य हैं, सारी कंट्रियों को, एक एक जन को आपके हाथों सौंपता हूँ और धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। महान हमारे देश और दुनिया से जितने भी कंट्रियाँ हैं प्रभु जी, वहाँ के सबके राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को, मंत्रिमंडल को, सारे मुख्यमंत्रियों को और सारे वहाँ के निवासियों को आपके हाथों सौंपता हूँ। एक को कोरोना वायरस से और हर तरह की बीमारियों से, अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ करें, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। मैं विनती करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अपने देश, विशेषकर भारत, इंडिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी,
उद्योग मंत्री जी, कृषि मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, पेट्रोलियम मंत्री जी प्रभु यीशु मसीह, और स्वास्थ्य मंत्री जी, और जितने भी मंत्रीगण हैं एक एक मंत्रीगणों को, लोकसभा राज्यसभा के एमपीओं को। इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी प्रभु यीशु मसीह हमारे जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शल हैं, उनको, उनके परिवार के एक जन को, उनके अंडर में जितनी फोर्सेस दिन रात देश पर तैनात रहती हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु प्रत्येक को कोरोना वायरस से बचा के सुरक्षित और आशीषित रखें, और ना केवल कोरोना वायरस से बल्कि उनको सर्दी, गर्मी, बरसात, जलवायु के प्रभाव से, दुश्मनों की गोलियों से बचा कर रखें। जितनी भी हमारी फोर्सेज हैं, BSF, CISF, CRPF, ITBP, रैपिड फोर्स, RPF और प्रभु यीशु मसीह NSG, एक एक फोर्स के जवानों को आप सुरक्षित और बचा के रखें, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। इसके अलावा जितने भी प्रभु खुफिया एजेंसी हैं, CID, CBI, IB, रॉ, इंटेलिजेंस की जितनी भी खुफिया प्रभु सारे एजेंसी के एक जवानों को सुरक्षित और आशीषित और कोरोना वायरस से बचा के रखें। हम प्रार्थनाएं करते हैं जितने देश के IAS, IPS अधिकारी हैं, प्रत्येक को सुरक्षित, चंगा, स्वस्थ और आशीषित रखें। प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने हमारे देश के चीफ जस्टिस, जजेस, एडवोकेट, इंजीनियर्स हैं, उन सब पर आपकी विशेष अनुग्रह हो और प्रभु सबको सुरक्षित और आशीषित रखें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे देश के जितने मुख्यमंत्री, MLA, काउंसलर और प्रभु यीशु मसीह जितने भी गवर्नर, राज्यपाल और दिल्ली उपराज्यपाल, जितने भी सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, उन सबको सुरक्षित और आशीषित रखें। प्रभु जी आपसे विशेष प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह जितने हमारे देश के प्रभु यीशु मसीह डॉक्टर्स हैं, एक एक डॉक्टर्स, नर्सिस और मेडिकल लाइन से जुड़े हुए स्टाफ को सुरक्षित, चंगा, स्वस्थ रखें। जितने भी महान भाषा हमारे देश के सिपाही हैं, एक एक प्रभु जी सिपाही से लेके SHO, ACP, DCP, DIG, IG और प्रभु जी DG तक जितने भी पुलिस फोर्सेज हैं, लोकल पुलिस के एक जवानों को सुरक्षित और आशीषित रखें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी MCD और प्रभु जी NDMC और प्रभु SDMC और जितने भी सफाई कर्मचारी हैं हमारे देश के, एक एक को सुरक्षित और आशीषित रखें। जितने भी प्रभु यीशु मसीह सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनको, उनके परिवार को सुरक्षित रखें। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह महान पेशर आपके विशेष अनुग्रह रहे। जितने भी बैंक कर्मचारी हैं, जितने भी विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं, उन सब पर आपकी विशेष अनुग्रह हो। जितने हमारे देश के किसान हैं, उन सब पर आपकी विशेष अनुग्रह हो। प्रभु जी हमारे को अन्न उपजा के देते हैं, प्रभु जी वो उनके परिवार के लोग सुरक्षित रहें, कोरोना वायरस से बचा के रखें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपकी धनुष आशीष आपसे लेकर श्रद्धा बनी रहे और बढ़ती चले जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह हम अपने प्रभु जी देश के जितने इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया और प्रभु जी एयरलाइन से जुड़े हुए सब कर्मचारियों को सुरक्षित रखें। DTC, रोडवेज, उनके सारे प्रभु जी स्टाफ को आप कोरोना वायरस से सुरक्षित और बचा के रखें। जितने ट्रांसपोर्ट के साधन हैं प्रभु जी, जितने भी ट्रक ड्राइवर्स, उनके ड्राइवर, क्लीनर, कंडक्टर, एक एक को आप सुरक्षित रखें और आशीषित रखें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जितने प्राइवेट टैक्सी चलाने वाले, ओला उबर की टैक्सी चलाने वाले, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा चलाने वाले, उन सब पर आपकी विशेष अनुग्रह हो। प्रभु जी उन सबको सुरक्षित रखें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु जी शॉपकीपर हैं, एक एक शॉपकीपर को आप सुरक्षित रखें, विशेषकर परचून वाले और बेकरी वाले, मदर डेयरी वाले, दूध वाले, सब्जी वाले, फ्रूट वाले और प्रभु यीशु मसीह जितने धोबी मोची नाई हैं, उन सब पर आपकी विशेष अनुग्रह हो। सबको चंगा, तंदुरुस्त रखें। जितने प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, लगभग 15 करोड़ से ऊपर लोगों की नौकरी चली गई, उनको फिर से आप बहाली दीजिए, नौकरी दीजिए। जितने प्रभु जी स्कूल कॉलेज बंद हैं, उन सब पर आपकी दिनों का आशीष हो। प्रभु जी चाहते हैं बच्चों का भविष्य खराब ना हो, उन पर आपकी दिनों का आशीष हो। प्रभु जितने भी वाइस चांसलर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, टीचर और प्रभु यीशु स्टूडेंट स्कूल के चाहे कॉलेज के, उन सब पर आपकी विशेष अनुग्रह हो। किसी को कोरोना वायरस से संक्रमित ना हो और स्कूल कॉलेज खोलने पाएँ और बच्चों का साल बर्बाद ना होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु जिनकी तनख्वाहें रुकी हैं, यीशु के नाम से उनकी तनख्वाह को खोलते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह महान पेशर आपसे प्रार्थना जितने देश के बिशप, पास्टर, इवेंजलिस्ट, एल्डर्स और जितने विश्वासी भाई बहन हैं, एक एक मंडली के आत्मिक योद्धाओं को और जितने ही प्रभु यीशु मसीह प्रचारक हैं, जितने ही प्रभु यीशु मसीह इवेंजलिस्ट हैं, प्रभु यीशु मसीह उन सारे प्रचारकों को यूट्यूब पर, फेसबुक पर और प्रभु भजन गाने वाले और जितने भी आपकी महिमा करने वाले किसी भी रीति से आपके राज्य में जुड़े हुए प्रत्येक को आशीष दीजिए। आपसे प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह। आज से मेरी विनम्र प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे विनती करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। महान पेशा प्रार्थना करता हूँ जितने प्रभु जी महान पेशा जेलों में कैद हैं उनको रिहाई दीजिए, जितने बाल खानों में कैद हैं उनको रिहाई दीजिए, चंगाई दीजिए। जितने ब्लाइंड स्कूल में
प्रभु जी जो बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देखने सुनने और बोलने की शक्ति देकर उनको चंगाई दीजिए। जितने अस्पतालों में मरीज बन के पड़े हैं प्रभु जी उन सबको मरीज बीमारियों से मुक्त कीजिए। चाहे किसी को कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बॉल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, फारिया, हार्ट ऊपरी चक्कर, ICU, कोमा, वेंटिलेटर पे प्रभु यीशु शुगर और प्रभु यीशु चाहते हैं प्रभु जी जॉइंट डिस्पीलिया किसी बीमारी से ग्रसित हो, हर बीमारी से उनको मुक्त करें। टच मोल पे जिस प्रभु जी ये आपके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ हो चुके हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु से। मान प्रभु जिसके कमर में तकलीफ आई, सर्वाइकल कोई प्रॉब्लम यीशु के नाम से बाहर निकल जा। तेरे अधिकार को तोड़ते हैं, खंडा करते हैं, यीशु के नाम से बांधते हैं। ये आपके क्रूस पे चढ़ने लगा चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी लकवा, फालिस, पैरालाइज, हाँ गठिया बाय, किसी किस्म का ट्यूमर यीशु के नाम से हाथ पैरों को छोड़ के बाहर निकल जा। यीशु के नाम से आगे देते हैं प्रभु जी। आप उन्हें चंगाई दे रहे हो, दला करते हैं आपकी पसली में भाला खाते चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ आई जाती थी यीशु के नाम से बाहर निकल जा। चाहे दिल में छेद हो, चाहे प्रभु जी हार्ट की प्रॉब्लम हो, किसी को ब्लड प्रेशर लो हाई, किसी को शुगर, ब्लड शुगर, यीशु के नाम से सूखी बवासीर, खूनी बवासीर, हार्निया और प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से अपेंडिक्स और लीवर किडनी इन्फेक्शन यीशु के नाम से बवासीर प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से रसौली, पथरी, कैंसर, एड्स और लिकोरिया, हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से बाहर निकल जा। यीशु के नाम से जॉइंटिस और महाप्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर तरह की बीमारी से मुक्त होने पाए और डाइजेशन सिस्टम ठीक हो जाए। यीशु के नाम जिनकी कोख बंद है यीशु के नाम से कोख खोलते हैं। जिनके पति में कमी है उसके बीज को खोलते हैं। जिस बहन की बार बार गर्भपात होता है कभी होने ना पाए यीशु के नाम से चंगी स्वस्थ रहें। हम प्रार्थना जिनकी डिलीवरी होने वाली नॉर्मल डिलीवरी हो प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एक एक जन को बताए आशीष दे। प्रभु जी आपके सर पे कांटों का ताज पहने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी प्रभु जी गले, आँख, नाक, कान, मुँह, दांत, सर में जो भी तकलीफ, दर्द, हेडेक, टेंशन, डिप्रेशन और बुरे प्रभु जी रास्ते में पान कुमार को ले जाने वाली नशे की तरफ, जुए की तरफ और यीशु मसीह व्यभिचार की तरफ परस्त्रीगमन की आत्मा यीशु के नाम से किसी भी शराब, चरस, अफीम, गांजा और स्मैक, तम्बाकू, गुटखा और प्रभु किसी तरह की अशुद्ध आत्माएं यीशु के नाम से बाहर निकल जा। तेरे अधिकार को तोड़ता है यीशु के नाम से एक एक को आज़ाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे देश के जितने भी प्रभु जी मान प्रभु कारपेंटर, प्लम्बर और प्रभु यीशु से राजमिस्त्री और जितने भी प्रभु यीशु से इलेक्ट्रीशियन है और जितने भी प्रभु मजदूर हो उन सब पर आपकी उनको आशीष हो। जिनकी नौकरियाँ चलेगी उनको नौकरियाँ देकर आशीष दें। अंत में प्रभु आप मुझे, मेरी पत्नी, हमारे बच्चों को, हमारी मंडली, हमारी कलीसिया के जन को बताए ऐसा आशीष दें। उनके जीवन से अपनी महिमा लें। समय बलगड़ी आपके हाथों सौंपते हैं और धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रत्येक की मानसिक, आर्थिक, शारीरिक चंगाई को यीशु के नाम से खोलते हैं। धन्यवाद करते हैं। आज का वचन प्रत्येक के 1000 गुना फल लेने के आने पाए। समय बलगड़ी आपके हाथ सौंपते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए ये सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीवित अनुसार प्रभु यीशु मसीह जी की आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह जी की महिमा के तालियां। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। और एक विशेष बात, संडे को लाइव टेलीकास्ट 1 बजे होगा। ये विशेष सूचना है। आपसे मेरी विशेष प्रार्थना है कि जो अगला होगा वो संडे को लाइव टेलीकास्ट 1 बजे आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं। हालेलुया। सुसमाचार दोपहर को 1 बजे रविवार। सबको जय यीशु मसीह।